बिहार से आया हूँ और आप जानते हैं कि बिहार का पंजाब से बहुत ही पुराना ऐतिहासिक और धार्मिक रिश्ता है। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हमारे पटना साहिब में हुआ। पंजाब से उस धार्मिक स्थल के दर्शन के लिए लोगों को दूर से जाना पड़ता है। हम लोग वहाँ रोज ही मत्था टेकते हैं, तो ये सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त है। अमृतसर में भी, यहाँ भी स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने का कोशिश करते हैं हम लोग की हर साल में 2-3 बार का एक मौका मिल जाए। अभी जो हमारे देश का और हमारे माननीय मोदी जी का जो एक मिशन है, इस देश को प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त करते हुए आने वाले दिन में विश्व का सबसे शक्तिशाली, सबसे समृद्ध राष्ट्र बनाने का उस मिशन के तहत, उसी अभियान के तहत हम सभी अमृतसर आए हैं। पंजाब का जो योगदान रहा है इस देश को आगे बढ़ाने में, देश को समृद्ध बनाने में, उसे कोई भुला नहीं सकता। तमाम प्रदेश के लोग, हमारे बिहार के लोग भी, उत्तर प्रदेश के लोग भी, जिनकी जन्मभूमि बिहार या उत्तर प्रदेश में हो, लेकिन उनकी कर्मभूमि पंजाब है और पंजाब में आप उन्हें रोजी रोटी देते हैं, काम करने का मौका देते हैं, बहुत कुछ सीखने का मौका देते हैं। पंजाब एक बहुत ही विकसित प्रदेश है हमारे राष्ट्र का। इस नाते यहाँ पे अच्छे आपने शैक्षणिक संस्थान भी बनाए हैं। तो शिक्षा के दृष्टिकोण से भी हमारे पूरे देश से, खास करके बिहार से बहुत से विद्यार्थी, प्रवासी विद्यार्थी भी आपके यहाँ हैं। तो पंजाब से बिहार का जो नाता है वो बहुत ही अटूट है। आपके यहाँ हम आते हैं, हमारे यहाँ आप जाते हैं, और पंजाब के विकास में जो भी थोड़ा बहुत योगदान बिहार के लोगों का है, उसमें आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग, आपका समर्थन रहा है, हमेशा रहता है, और हम इसके लिए पूरे पंजाब के आभारी हैं। बिहार, आपको मालूम है, बिहार की धरती ने दुनिया को नालंदा, विक्रमशिला जैसे ज्ञान के केंद्र दिए। चाणक्य, सम्राट अशोक, वैसी महान हस्तियों को पैदा किया बिहार की धरती ने। भगवान बुद्ध, जिनको गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, वो धरती बिहार की है।
मखान आप लोगों को मालूम होगा, मखाना एक खाद्य पदार्थ है जो सिर्फ बिहार में ही पाया जाता है। तो मखान के लिए, लिट्टी चोखा के लिए जब बात आती होगी तो आप लोगों को बिहार याद आता होगा जरूर। 2005 के पहले बिहार की जो स्थिति थी काफ़ी दयनीय थी। हमारे यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल चौपट थी, अपराध अपने चरम पे था। मुझे याद है बचपन में हमारे यहाँ, बिहार में मैं एक छोटे से कस्बे गोपालगंज का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ जो मार्केट, जो इतनी अच्छी दुकानें थी वो पंजाबी लोगों की थी। इतना अच्छा रिलेशन, इतना अच्छा रिश्ता हम लोगों का था। अच्छे अच्छे बिजनेसमैन बहुत से पंजाबी थे और नहीं तो राजस्थान के मारवाड़ी लोग, अभी भी बहुत लोग हैं। लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति जब बिगड़ी तो बाहर के लोगों की तो बात छोड़िए, जो हमारे बिहार के लोग, जो अच्छे बिजनेसमैन, डॉक्टर, कारोबारी लोग थे, वो लोग, उन लोगों का पलायन शुरू हो गया। अपराध की दुनिया में कभी विकास हो नहीं सकता, आप जानते हैं। धीरे धीरे समय बदला, एनडीए की सरकार आई और एनडीए की सरकार में आज की तारीख में जब आप बिहार में जाएंगे तो बिहार का एक बदला हुआ रूप आपको देखने को मिलेगा। बिहार आज की तारीख में एक विकसित राज्य है। विकास दिनानुदिन हो रहा है। आज की बिहार की जो सड़कें हैं, 2005 के साल पहले की सड़कों में और आज के बिहार की सड़कों में आपको ऐसा लगेगा कि जमीन आसमान का फर्क है। आज की सड़कें बहुत अच्छी सड़कें हैं हमारे यहाँ। एनडीए के शासन में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बिहार ने विकास किया है। हमने गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे जो उत्तर बिहार और पूर्वोत्तर को जोड़ता है, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, पटना बेतिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे और दरभंगा आसाम एक्सप्रेसवे, बहुत अच्छी अच्छी सड़कें हमने बनाई हैं। जल मार्गों को भी हमने विकसित किया है। गंगा जल से हम पेयजल आपूर्ति कर रहे हैं। बोध गया में हमने बहुत विकास किया है। हमारे यहाँ पूरे विश्व से पर्यटक आते हैं, खास करके बौद्ध धर्म के लोग। और अब चूंकि हमारे सीता माँ का जन्म स्थल बिहार ही है, तो एक भव्य मंदिर का निर्माण भी वहाँ करने जा रहे हैं। आपको ये बता दें, विकास के दृष्टिकोण से 2004-05 में जब तक एनडीए की सरकार नहीं थी तो बिहार का कुल बजट 23,885 करोड़ का था। इस साल बिहार का कुल बजट 3,17,00,000 करोड़ रुपया हो गया। बिहार में स्टार्टअप को हम बहुत बढ़ावा दे रहे हैं।
बिहार के युवाओं को रोजगार देने का हम काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। हमारा बिहार कृषि प्रधान प्रदेश है और कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं। मखान बोर्ड का अभी भारत के देश के बजट में मखान बोर्ड का अभी एक स्वीकृति मिली है। हमने पूसा कृषि विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया है। हमने 9 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी है पिछले साल और 24 लाख युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करने का हमारा प्लान है। इस साल के अंत तक 12 लाख सरकारी नौकरियां हम युवाओं को उपलब्ध कराएंगे और 34 लाख रोजगार के अवसर हम सृजित करेंगे। माननीय मोदी जी ने 2015 में 1,25,000 करोड़ रुपए विशेष पैकेज के रूप में दिया था और केंद्र सरकार ने बिहार को 2 गुना से भी अधिक 3 लाख करोड़ रुपए दे दिए। तो आप जानते हैं कि बिहार एक पिछड़ा राज्य था कुछ दिनों पहले तक। पिछड़ेपन का 2 एस्पेक्ट है। वहां से पलायन हुआ। पलायन का वजह है कि पूरे देश के विकास में बिहारियों का हाथ है। मुझे लगता है कि पंजाब में जो प्रवासी बिहारी हैं उनकी संख्या अच्छी है और आपसे उनका रिश्ता, जब एक बिहारी से आप मिलेंगे तो जैसे पंजाब के लोग बहुत ही साधारण बड़े अच्छे स्वभाव के लोग होते हैं, मिलनसार होते हैं, आपसे मिलकर खुशी होती है किसी को भी, वैसे ही बिहार के लोग भी साधारण होते हैं, मिलने जुलने वाले लोग होते हैं, लेकिन कर्मठ होते हैं, ईमानदार होते हैं। आप अगर उनको कोई भी काम सौंप देंगे तो आपको, अगर वो सच्चा बिहारी है तो शिकायत का मौका नहीं देगा। वो अपने काम में ईमानदारी से करेगा। तो आपका बहुत प्रेम बिहार के लोगों को मिला है, आगे भी मिलेगा। और हम पंजाब का पुनः आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे यहाँ के लोग आपके यहाँ बहुत अच्छे ढंग से रहते हैं। हम लोग की मुलाकात होती रहती है तो इतनी तारीफ वो पंजाब के लोगों की करते हैं कि जैसे लगे कि पंजाब में उनका अपना एक घर के सदस्य हो, जिनके यहाँ वो काम करते हैं वो उनके गार्जियन, एक अभिभावक के रूप में हो। तो बिहार दिवस के अवसर पे एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो ये अभियान है, पूरे देश को जोड़ के चलना है, पूरे देश को मजबूत करना है, पूरे देश का विकास कैसे हो, इस पर हम सबों को विचार करना है। इसी दृष्टिकोण से हम आज अमृतसर में आए हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम करता हूँ। बिहारियों का योगदान आपके लिए, आपका योगदान बिहार के लिए ये बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। नहीं, उसमें उसका जवाब अभी वो संदर्भ है नहीं, इसलिए उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। बहुत बड़ा इशू बन गया। इशू तो बन गया है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि तरह तरह के न्यूज आ रहे हैं। अभी यहाँ से जब हटूंगा एक जगह अलग बैठूंगा तो उस पर बात, इसके बाद आप बात कर लेते हैं। ये मुद्दा असल में मैं दूसरे अभियान में आया हूँ, मिलने जुलने सब लोगों से आया हूँ। तो अभी उस पर इलाहाबाद के जज साहब का एक और बड़ा फैसला आया है जिसपे बवाल मचा हुआ है बच्चियों को लेकर। उन मामलों में मत डालिए, अभी मैं उस पर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में एज ए चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया मैं प्रेस
को नहीं ये कर रहा हूँ। मैं बिहार दिवस के अवसर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान के तहत लोगों से मिलने जुलने आया हूँ। बिहार उसके के बाद जो आप ये अभियान चला रहे हैं बिहार का चुनाव से तो नहीं इसका कोई लेना देना क्या कि अभी तो साल है कि आपने कंपेन लगता है कि बीजेपी ने शुरू कर दी, ऐसा तो नहीं है जो आपका ये कंपेन है इस तरह के आपके आने नहीं, वैसा नहीं। अरे बिहार के जो लोग हैं वो अपना चुनाव में जिस ढंग से इंटरेस्ट लेना होगा वो लेंगे ही। और बिहार के लोग बिहार में जो विकास हो रहा है, जो विकास हुआ है उससे वो पूरी तरह अवगत है, तो अपना निर्णय लेंगे। ज़रूर हम चाहेंगे कि एक ये भी हमारा ज़रूर आने का एक उद्देश्य है कि बिहार में जो काम हुए हैं उससे लोगों को अवगत करा दें। प्रवास आप समझते हैं सर, प्रवास को ठीक समझते हैं कि चलो अच्छी बात है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में लोग जाते हैं, लेकिन किस लेवल तक के बहुत ज्यादा माइग्रेशन हो जाना इसको किस तरह समझते हैं आप? बिहार के लोग चलो अच्छी बात है महाराष्ट्र में भी जाते हैं, पंजाब में भी आते हैं, तो स्टेट की डेवलपमेंट भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी लगता नहीं स्टेट का फेलियर भी है कि उनको वही रोजगार मिलना चाहिए, अपने माँ बाप के पास रहें, अपने संबंधियों के पास रहें। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए प्रवास जो है उसका दो पहलू हैं। हमारे यहाँ रोजगार की कमी है तो रोजगार के दृष्टिकोण से लोग पंजाब या दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, एक पहलू ये है। दूसरा पहलू ये भी है कि हमारे यहाँ अगर स्किल है तो उस स्किल का लाभ पूरे देश को मिले, अन्य प्रदेशों को भी मिले। उस दृष्टिकोण से भी अगर कोई वो दूसरे प्रवास में जाता है तो उसको भी हम गलत नहीं कहेंगे। तो दोनों एस्पेक्ट है। मैंने कहा 2004-05 के पहले स्थिति कुछ दूसरी थी और अच्छे लोगों को पलायन करना पड़ा। हमारे यहाँ के अच्छे बिजनेसमैन, हमारे यहाँ के बड़े डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर्स, उनको भी पलायन करना पड़ा अपराध की वजह से। कोविड के बाद इसमें दान का सीजन आता था, तो कोविड के बाद कम हो गया है। अभी जैसे जाते थे सरहद से ट्रेनें शुरू हो जाती थी, कुछ लुधियानापुर जाते थे, कुछ राजपुरा अम्बाला आ गया, मतलब तक ट्रेन खाली हो जाती थी, लेकिन अब कम हो गया है, कम आ रहे हैं लेबर जो वहाँ पे। नहीं, यह मैंने बताया कि वहाँ पे रोजगार के अवसर अब एनडीए की सरकार में और नीतीश जी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अवसर रोजगार के काफ़ी बढ़े हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जो एग्रीकल्चर, जो कृषि का जो ये है, हमारे यहाँ कृषि प्रधान हमारा राज्य है, हम उसको भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पलायन रुके, लेकिन पलायन से दोनों काम होता है। पलायन से डेवलपमेंट भी होता है राष्ट्र का। हमारे प्रदेश का रोजी रोटी उससे जुड़ा हुआ चीज़ है, लेकिन पूरे देश का मैं पंजाब का मैं पुनः आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूँ कि पंजाब ने बिहारियों को रोजी रोटी दी है, लेकिन बिहार का जो स्किल है, बिहार का जो लेबर है, बिहार का जो संसाधन है, उसका बहुत एक अच्छा हिस्सा पंजाब के डेवलपमेंट में भी हुआ ही होगा। ये बात आप हमसे ज़्यादा समझ सकते हैं।